गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम, प्रोवेदा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज एक ऐसी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा जो इस जीवन में जितने भी लोग हैं, हम या आप चाहे जो भी हों, उनके जीवन में ऐसे हालात कई बार नहीं तो एक दो बार तो जरूर आते हैं। समस्याएं समस्याएं जीवन का हिस्सा है। कई लोग समस्याएं आने पर हार मान लेते हैं। कई लोग उन्हीं समस्याओं से अपने लिए एक बेहतरीन रास्ता निकाल लेते हैं। ये कहानी है कोलंबिया के एक सुदूर गांव। जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जहां मारिया नाम की एक महिला रहती थी। उनके 3 बच्चे और एक पति का छोटा सा परिवार था। किसी तरह जीवन बसर होता था। मारिया जो मुर्गे मुर्गी पाला करती थी, उसी से अपना जीवन बसर करती थी। उसके पति एक जमींदार के यहाँ पशुपालक का काम करते थे और खेतों को देखा करते थे। जीवन इसी तरह चल रहा था। सामान्य तरीके से क्या, सामान्य से भी नीचे जीवन इसी तरह चल रहा था। एकाएक उनके जीवन में उनका चौथा बच्चा आता है। 2 बच्चा पहले से, एक बच्ची उनकी होती है। चौथा बच्चा आता है। वो इस दुनिया में ज़्यादा दिन रह नहीं पाता। 3 हफ्ते के बाद ही उसका देहांत हो जाता है। इस चीज़ को लेकर के, इस बात को लेकर के मारिया के पति को गहरा सदमा लगता है और उन्हें लकवा मार जाता है। मारिया का जीवन तो ऐसे ही संघर्ष में चल रहा था। किसी तरह जीवन चल रहा था। एक तो एक बच्चे के जाने का गम, दूसरा उसके पति को लकवा मारने के बाद जो कुछ भी अपने घर में वो ला पाते थे वो पूरी तरह शून्य हो गया, क्योंकि अब वो काम नहीं कर पाते थे। उनका दिमागी बैलेंस पूरी तरह समाप्त हो चुका था। जिंदगी और संघर्षपूर्ण हो गई। इसी बीच जहाँ पे वो रहा करती थी, पास के जंगलों में आतंकवादी का एक कैंप था जो विदेशियों को अपहरण करके और उनसे लंबी फिरौती, बड़ी फिरौती मांगा करते थे और ये लगातार चल रहा था। इसके साथ साथ जब उन लोगों को पैसे की कमी होती थी, इस गांव में चले आते थे और सभी से पैसे देने का डर पैदा करते थे। इसी दरमियान एक दिन वो लोग मारिया के गांव में आ धमके, मारिया से पैसे का डिमांड किया। उसके पास जो भी पैसा था उसमें से उसने आधा उन लोगों को दिया। यहाँ तक तो ठीक था, मगर एक और दुर्भाग्य उसके साथ जो हुआ, उन लोगों ने उसके जो बड़े बेटा था उसको अपने साथ ले जाने का मन बना लिया। मारिया को गहरा सदमा लगा। वो बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई। तब जाकर के उन लोगों ने उसे छोड़ दिया। अब मारिया को उसके बाद ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि एक बार तो वो लोग मान गए, जरूरी नहीं है कि दोबारा फिर से मानेंगे। उसी पल, उसी शाम, जैसे ही शाम होती चलेगी, रात शुरुआत हुई, मारिया ने एकदम से निर्णय लिया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम इस गांव को छोड़ देंगे। उस गांव से शहर की दूरी लगभग 5 घंटे की होती थी। वहां पे बैलगाड़ी से ही जाया जाता था। उस रात में ही जो भी सीमित संसाधन थे मारिया के पास, उसने इकट्ठा किया और रात होते ही वो निकल गई। जंगलों के बीच से गुजरते हुए इस बात का खास ध्यान रखना था कि किसी भी तरह का शोर ना हो जिससे कि इन आतंकवादियों को पता लगे। धीरे धीरे करके 5 घंटे के अंतराल के बाद वो शहर को पहुंची। शहर पहुंचने के बाद उसने कुछ राहत की सांस ली। वहां से उसे वेनेजुएला के बॉर्डर तक जाना था। कोलंबिया के उस शहर से उसे वेनेजुएला के बॉर्डर पर जाना था, जिस बीच में बहुत सारे चेक पॉइंट थे। वहां पे जो गार्ड्स थे उसने मारिया को जाने नहीं दिया। बहुत मिन्नत करने के बाद, अपने पति की अवस्था को दिखलाने के बाद, उसकी बेटी जी थी, उसकी बेटी का भी दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। बहुत बातें समझाने के बाद गार्ड्स ने उसे जाने दिया। वेनेजुएला के बॉर्डर तक तो वो चली गई, मगर उसके आगे उसे सूझ नहीं रहा था। वहां पर एक महिला थी जिसे मारिया का दर्द देखा नहीं गया। उसकी बेटी कोलंबिया में रहती थी। उसने वहीं पर उसको रहने सहने का साधन उपलब्ध कराया। उसकी बेटी ने कई दूतावासों में शरणार्थी के लिए आवेदन दिया। वहां पे एक ऐसा चलन है
कि आप अगर शरणार्थी के लिए आवेदन देंगे तो कोई भी देश जिसे उचित लगता है, अगर उसने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया तो आप उस देश में जाके शरणार्थी के रूप में रह सकते हैं। इसी बीच कई महीने गुजर गए। एकाएक एक दिन खुशखबरी आई, कनाडा ने उसके शरणार्थी के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अब मारिया को पता नहीं था कि कनाडा कहाँ है। कनाडा की राजधानी टोरंटो उसे जाना था। उसे विमान के माध्यम से वहां ले जाया गया। इससे पहले कभी अपने जीवन में मारिया ने विमान नहीं देखा था। विमान में बैठ के वह टोरंटो पहुंची। उसके रहने सहने की व्यवस्था हुई। उसके बच्चे पढ़ने लगे। वहाँ के अच्छे डॉक्टरों नर्सों ने उसकी बेटी जो दिमागी रूप से कमज़ोर थी उसका इलाज किया और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी और पहले जो व्हील चेयर पर चलती थी फिर वो चलने लगी। मारिया धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने लगी। उसका जीवन भी बदलने लगा। धीरे 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 सब कुछ रास्ते पर आ गया। मारिया जब भी किसी से मिलती हर एक को एहसान भरे नज़रों से देखती, क्योंकि उसने जो पिछला ज़िंदगी देखा और टोरंटो में आने के बाद जो जीवन में परिवर्तन आया, वो हर कोई अगर उसका साथ नहीं देता तो शायद ये संभव नहीं था। इस कहानी से तात्पर्य यह है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए, जब सामने कुछ ना दिखे, अगला कदम उठाने के लिए तैयार रहिए। अपने समाधान निकालने के लिए फोकस्ड रहिए। डेफिनेटली आपको रास्ते मिलेंगे। बैठने से, रुक जाने से कभी समस्या का समाधान नहीं मिलता। जीवन में बढ़ते रहना है, जीवन रुकने का नाम नहीं है। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।